हेलो मेरे प्यारे साथियों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3, प्लांट किंगडम, 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी, क्लास 11 साइंस। नीट के लिए काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। 2 से लेकर 3 क्वेश्चन यहाँ से बिलोंग करते हैं। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका तहे दिल से स्वागत करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप प्रीवियस चैप्टर में जाना है कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर एच विटेकर साहब ने 1969 में, यहाँ पर देखिए कि 1969 में सजेस्ट किया था कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेमली किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, एनिमालिया और किंगडम प्लांटी के बारे में। ये आर एच विटेकर साहब का आपके लिए फोटोग्राफ दिया है। बर्थ 1920, 1980 ये डेथ हुआ है। ये आप बर्थ और डेथ नहीं पूछेंगे, लेकिन ये उन्होंने किंगडम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 5 ग्रुप में बांटा था। 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर में वी विल डील, क्या डील करेंगे, इन डिटेल्स विद द फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी में। किंगडम प्लांटी में दूसरा और प्लांटी में कौन सा क्लासिफिकेशन है, तो उसे आप जानते हैं कि प्लांट किंगडम कहते हैं। स्कूल लेवल में क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आपने मेरे प्यारे दोस्तों। वी हैव मस्ट, अभी इस टॉपिक में स्ट्रेस देना चाहिए कि यहाँ पर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम चेंज ओवर टाइम। कैसे बदलेगी प्लांट किंगडम की ये अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे तब आपकी अंडरस्टैंडिंग प्लांट किंगडम के बारे में चेंज होगी। तो फ्रेंड्स, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये टॉपिक। इस टॉपिक की बात करेंगे तो आर एच विटेकर साहब ने 5 किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। याद रखना, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए जाना जाता है। नीट में यहाँ से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन 101% बिलोंग करते हैं। इस चैप्टर में वी विल डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करेंगे, किंगडम प्लांटी के बारे में। और किंगडम प्लांटी, याद रखें कि 5 इंपॉर्टेंट किंगडम प्लांटी में ग्रुप्स होते हैं या डिविजन्स होते हैं। तो किंगडम प्लांटी में कौन से ऐसे डिविजन्स होते हैं, तो 5 डिवीजन होते हैं, अल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट। और ये 4th ग्रुप होता है जिम्नोस्पोर और एंजियोस्पर्म। इसकी ही बात इस टॉपिक में करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कि लोअर प्लांट्स कौन से होते हैं, जो प्लांट स्पोर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, विथ और विदाउट वेस्कुलर सिस्टम होती है। कई प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं यहाँ। और ये अल्गी में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ब्रायोफाइट्स में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, टेरिडोफाइट्स में भी स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। इस ब्रायोफाइट्स और यहाँ पर देखिए कि अल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये लोअर प्लांट्स होते हैं। याद रखना, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पर। और 4th ग्रुप होता है जिम्नोस्पर्म, या डिवीजन कहेंगे जिम्नोस्पर्म। और 5th होता है एंजियोस्पर्म्स। तो ये दोनों सीड बियरिंग प्लांट्स होती है और वेस्कुलर सिस्टम होती है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का प्रेजेंस होना। यहाँ जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम कंडक्ट करते हैं वाटर और फ्लोएम कंडक्ट करते हैं मिनरल्स। तो लोअर प्लांट्स में अल्गी में जाइलम फ्लोएम नहीं होता, ब्रायोफाइट्स में ये स्पेशली ब्रायोफाइट्स में लेस इवॉल्व है, नहीं होता, लेकिन टेरिडोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने लोअर प्लांट्स में बांटा है, हायर प्लांट्स ये 5 ग्रुप। इस टॉपिक के अप्रोच की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कि इस टॉपिक में आप पढ़ने जा रहे हैं हैबिटेट, यानी कि ये प्लांट्स ऑर्गेनिज्म रहने की जगह, उनका स्ट्रक्चर, यानी कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, रचना कैसी है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात यहाँ पर करेंगे। ये किसकी, अल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। तो फ्रेंड्स, ये हुई बात अप्रोचेस ऑफ टॉपिक्स की। यही टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में, इस सेक्शन में, पहले पार्ट में सिर्फ जानेंगे अल्गी के बारे में। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये इनको भी अलग से वीडियो बनाए जाएंगे, लेकिन उनका अप्रोच होगा हैबिटेट, स्ट्रक्चर होगा, न्यूट्रिशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगा। ये अप्रोचेस से ये टॉपिक का मतलब है। और यहाँ से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि इस अर्लियर में अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं।
ओनली क्या होता था कि ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या आंखों से दिखने वाले कैरेक्टर्स को क्लासिफिकेशन में सिस्टम बांटे जाती थी कि कौन से होते हैं, कि वो ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, कलर कैसा है, कितने नंबर में है और उनका शेप्स ऑफ लीव्स कैसा है, इसे सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। इस आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम होती थी। तो इनके ये क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में ये मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, यानी कि आंखों से दिखने वाले कैरेक्टर्स, और उसे जैसे कि ये एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, ये सिस्टम दी थी सुपरफिशियल कैरेक्टर्स की कार्लस लिनियस ने। यहाँ पर देखिए फोटो कार्लस लिनियस का दिखाई दे रहा है। और ये जो सिस्टम थी ये आर्टिफिशियल सिस्टम थी। एक बार नीट ने पूछा है कि लिनियस ने दी वाली ये क्लासिफिकेशन की सिस्टम आर्टिफिशियल या दूसरी कौन सी थी, तो आर्टिफिशियल थी। और इस सिस्टम में कार्लस लिनियस ने सेपरेटेड किया था क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। कैसे? सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं थे लिनियस के सिस्टम में। और उन्होंने दिस आर्टिफिशियल सिस्टम में गिव अ इक्वल वेटेज, कौन से किसे इक्वल वेटेज दिया? वेजिटेटिव, यानी कि आंखों से दिखने वाले कैरेक्टर, रूट स्टेम लीव जैसे आपको वेजिटेटिव कैरेक्टर बोलते हैं। और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंपॉर्टेंस दिया था, इक्वल वेटेज दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम में। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि ये वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर, एंड्रोशियम और गाइनोसियम की बात करेंगे यहाँ, या मेल और फीमेल की बात करेंगे, ये सफिशिएंट नहीं होता, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, सिंस वी नो दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से ये अफेक्ट होते हैं। और ये टू किंगडम सिस्टम कार्लस लिनियस ने 1758 में दी थी कि ऑर्गेनिज्म को दो क्लास में बांटा था, कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमालिया। इसमें ये वही बात, ये टू किंगडम सिस्टम की। मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखेंगे कि नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन की सिस्टम आई, आर्टिफिशियल कार्लस लिनियस की थी, और ये दी थी जॉर्ज बेंथेम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ये देखिए जॉर्ज बेंथेम और ये जोसेफ डाल्टन हुकर की फोटोग्राफ है। एज अगेंस्ट दिस टू किंगडम सिस्टम के बजाय दूसरी नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का दौर आया, और ये डेवलप किया है बेंथम और हुकर ने। क्या डेवलप किया? नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर या सुपरफिशियल कैरेक्टर, जो कार्लस लिनियस ने कंसीडर किए थे वो भी कंसीडर किए इन्होंने, लेकिन इनमें एडिशन हुआ इंटरनल फीचर, यानी कि एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। एनाटॉमिकल कैरेक्टर कौन से होते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल एनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि एम्ब्रियो सिस्टम कैसी है, प्लांट की हो या एनिमल की, और फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि ये केमिस्ट्री कंसर्न करती है प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स, उसे फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये कैरेक्टर की सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन की सिस्टम बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने बनाई थी। तो ऐसे क्लासिफिकेशन की बात करते तो फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन। ये पर देखिए ये पिक्चर्स, ये फोटोग्राफ आपके लिए स्पेशली दिए हैं, यानी कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होती है। तो फाइलोजेनिक सिस्टम यानी कि ये क्लासिफिकेशन की सिस्टम ये बेस होती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल, यानी कि इवोल्यूशन कैसा होता है, कहाँ से ये बिलोंग्स करते हैं, एनिशियंट हिस्ट्री उस ऑर्गेनिजम्स की क्या है, उसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। और ये एज्यूम करती है ऑर्गेनिजम्स को बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसिस्टर। और वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेस। आज अभी क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट हो या एनिमल अदर सोर्सेस यूज करते हैं, और किस लिए? टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिस्टम में जितनी भी डिफिकल्टीज आती है उस डिफिकल्टीज को कई ऐसे सोर्सेस ये डिफिकल्टीज को हेल्प करते हैं। ऐसे कौन से होते हैं? दीज बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। फॉसिल एविडेंस क्या होते हैं? उस ऑर्गेनिज्म का ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाने वाला फॉसिल्स, फ्लोरा और फौना कहते हैं। फ्लोरा यानी कि प्लांट सोर्स होता है, फौना यानी कि एनिमल सोर्स होता है। जो भी जितने डीप होंगे रॉक्स में जमीन के अंदर उसे फॉसिल्स कहते हैं, उनके इंप्रेशन हो या उनके कोई ऑर्गन मिलते हैं। बाद में आया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसे फेनिटिक्स कहते हैं भाई।
ये फेनेटिक्स क्या होता है? नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स का दौर आया है। कंप्यूटर बेस्ड ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती है, ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इस कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं और उसे उस कैरेक्टर को नंबर दिया जाता है, कोड दिए जाते हैं और ये निर्धारण किया जाता है, उसे असाइन्ड कहते हैं सभी कैरेक्टर्स को, और उसका डेटा ये प्रोसेस्ड किया जाता है कंप्यूटर द्वारा। और हर एक कैरेक्टर, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो या एनाटॉमिकल कैरेक्टर हो, ईच कैरेक्टर इसे इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है या वेटेज दिया जाता है। एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स ये कंसिडर किए जाते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, उसे फेनेटिक्स कहते हैं। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। और कई कैरेक्टर से क्लासिफिकेशन सिस्टम में साइटोटैक्सोनॉमी, आप जानते हैं साइटोलॉजी यानी कि सेल का स्टडी। सेल का स्टडी कई क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेस है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सेल के अंदर क्या होता है? आप जानते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ये बैक्टीरियल सेल होती है। और ये यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम का नंबर्स की भी ये जिक्र किया जाता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का भी जिक्र किया जाता है, सेल के स्ट्रक्चर का भी जिक्र किया जाता है। सेल की स्ट्रक्चर कौन सी? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। और क्रोमोसोमल का बिहेवियर, क्रोमोसोम्स का बिहेवियर, या माइटोसिस मियोसिस में जो भी आप स्टडी करेंगे या क्या होगा, तो ये आप डेफिनेट कई माइटोसिस और मियोसिस में फेजेस होते हैं, उस फेजेस में क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है। ये साइटोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ये भी यूज किया जाता है। और ये भी है एक तरीका, केमोटैक्सोनॉमी की बात करेंगे यहाँ क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो ये केमोटैक्सोनॉमी यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या रासायनिक घटक कौन से होते हैं प्लांट्स में टू रिजॉल्व कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन रिजॉल्व करने के लिए ये भी तरीका क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूज किया जा रहा है। मोर ट्रांसपेरेंट टैक्सोनॉमी बनाने के लिए, और टैक्सोनॉमिस्ट यानी कि प्लांट का क्लासिफिकेशन करने वाले ये जो भी रिसर्चर्स होते हैं उसे टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। ये बेस में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमी आपने पिछले चैप्टर में जाना होगा कि टैक्सोनॉमी ये साइंटिफिक स्टडी होती है ऑफ ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इनटू ए डिफरेंट टैक्सा होते हैं, और ये कई टैक्सोनॉमी में प्रोसेस होती है। नेमिंग की प्रोसेस होती है, डिफाइनिंग की प्रोसेस होती है, डिस्क्राइबिंग की प्रोसेस होती है, और उस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी के बेस में बांटा जाता है। ये वही बात आपके इसकी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि ये क्या है कि इस टॉपिक में आप स्टडी करेंगे कि अलगी के बारे में, सिर्फ अलगी के बारे में। तो आपने प्रिंसिपल जाने हैं कई सारे अलगी, या उसे देखिए कि अलगी ये क्या होती है कि अलगी क्लोरोफिल बियरिंग होती है, यानी कि क्लोरोफिल कंटेन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। अलगी सिंपल भी होती है। सिंपल यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि इसे रूट नहीं होते, लीव्स नहीं होते, थैलॉइड ये बात कर रहे हैं, ये आइटोट्रोपिक होती है। तो ये वही बात अलगी के सिंपल हो या थैलॉइड हो ऑर्गेनाइजेशन की। जब बात करते हैं हैबिटेट की, तो कहाँ पर रहती है? मोस्टली या मेनली लार्जली ये एक्वेटिक होती है, पानी के अंदर रहती है। कौन सा पानी? भी दो टाइप का, तीन टाइप का होता है, फ्रेश वाटर या मरीन वाटर, समंदर का पानी। और तीसरा टाइप है ब्रैकिश वाटर, या रिवर जहां समंदर को मिलती है उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं, वहां पर अलगी का हैबिटेट होता है, रहने की जगह होती है। ये यूजुअल हैबिटेट कहेंगे, एक्वेटिक वाटर, ब्रैकिश वाटर और मैरिन वाटर। कई अनयूजुअल भी जगह पर भी रहती है अलगी। ये मॉइस्ट स्टोन्स पर होती है, ये गीले स्टोन्स पर होती है अलगी। सॉइल्स पर, सॉइल में भी होती है, और वुड्स में, वुड पर भी पाई जाती है। तो ये अनयूजुअल फॉर्म्स है, और कई अनयूजुअल फॉर्म्स पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहे हैं मॉइस्ट स्टोन, यहाँ पर अलगी आती है, अलगी डेवलप होती है। मॉइस्ट वुड ये भी अनयूजुअल है, और सॉइल में भी होती है। फ्रेंड्स, कई ऐसी अलगी होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, तू है तो मैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी दैट इज द मिक्सचर ऑफ फंगी एंड अलगी। फंगी और अलगी एक साथ रहती है, उसे लाइकेन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइकेन का पिक्चर, लाइकेन के भी 3-4 फॉर्म होते हैं, उस टॉपिक में आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि ये अलगी एनिमल्स पर भी पाई जाती है। कौन सा एनिमल्स? ये स्लॉथ बियर, यानी उसे आलसी भालू कहते हैं, स्लॉथ बियर के बॉडी पर भी ये प्रेजेंट होती है। तो ये हुई बात हैबिटेट्स की। तो फ्रेंड्स, हैबिटेट के बारे में भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे, अलगी के नेचर के बारे में भी पूछेंगे। तो
आप इसका अच्छी तरह से हैबिटेट का जिक्र यहाँ पर मैंने किया है। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि algae के फॉर्म्स और साइज की बात करेंगे। तो algae का फॉर्म्स कैसा होता है? algae सिंगल सेल की होती है, मल्टी सेल्यूलर भी होती है, स्लाइमी भी होती है, कॉलोनियल भी होती है, थैलस भी होती है। तो ये फॉर्म्स की बात। और साइज की बात करेंगे कि ये वेरिएबल, फॉर्म्स और साइज ये दोनों भी वेरिएबल होते हैं। फॉर्म्स एंड साइज ऑफ algae इज हाईली वेरिएबल। कैसे होते हैं ये देखेंगे। साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, यानी कि आंखों से नहीं दिखती, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको algae दिखाई देगी। और कई algae की बात करेंगे कि कई algae यूनिसेल्युलर फॉर्म्स की होती है। कौन सी? क्लैमेडोमोनास। यहाँ पर देखिए, ये क्लैमेडोमोनास और क्लोरेला, ये ग्रीन algae है। क्लोरोफाइट्स कहेंगे उससे, क्लैमेडोमोनास और ये क्लोरेला को। ये फॉर्म्स की बात यहाँ पर हो रही है। कई algae कॉलोनियल फॉर्म्स की होती है। कॉलोनियल फॉर्म्स यानी कि हॉलॉक्स, ये कॉलोनी में रहते हैं algae के मेंबर्स। ये कॉलोनी के, पेरेंट कॉलोनी के अंदर डॉटर कॉलोनी होती है, याद रखना ये पिक्चर, हॉलॉक्स। एंड कई algae फिलामेंटस फॉर्म की होती है, यह धागे जैसी होती है। उसे कई, इसके एग्जांपल की बात करेंगे, ये ग्रीन algae होती है, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स। ये देखिए यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये यूलोथ्रिक्स का पिक्चर और स्पायरा। स्कूल लेवल में आपने इसका स्टडी किया होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। आगे देखेंगे कि कई algae ये मराइन फॉर्म्स में होती है, समंदर के पानी में होती है, सच एज केल्प्स, उसे समुद्री घास कहते हैं। यहाँ पर देखिए केल्प्स का पिक्चर यहाँ पर दिया है। और ये मैसिव प्लांट बॉडीज होती है, बहुत ही प्लांट जैसी दिखाई देती है, लेकिन ये algae होती है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि algae कौन सा होता है। रिप्रोडक्शन तीन फॉर्म्स का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीन मेथड से algae रिप्रोड्यूस होती है, याद रखना, तीन मेथड्स। इस यहाँ पर बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर दिया है कि ये यूनिसेलुलर algae है, और यहाँ जब टुकड़े टुकड़े होते हैं, उस टुकड़े से अगेन algae डेवलप होती है, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। हर एक फ्रेगमेंट्स डेवलप होता है थैलस में। ये देखिए, हर एक फ्रेगमेंट ये थैलस में डेवलप हुआ है। यहाँ पर थैलस यानी कि रूट स्टेम नहीं होना, लीव्स भी नहीं होना, उसे थैलस कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों की, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। और algae में मोस्ट कॉमन कौन से स्पोर होते हैं, उसे जू स्पोर कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर देखिए कि ये आपको दिखाई दे रही है जू स्पोर। देखिए ये मैच्योर सेल है, मैच्योर सेल का माइटोसिस होगा, माइटोसिस से उस सेल के अंदर बहुत सारे सेल प्रोड्यूस होंगे, मैच्योर होने के बाद ये जू स्पोर बनेंगे। ये वही बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बाय जू स्पोर्स के बारे में। दूसरा है कि ये algae फ्लैजिलेटेड होती है। कई algae को फ्लैजिला होता है, और फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये मोटाइल फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला जो जिस algae को होता है, तो उसे मोटाइल algae कहते हैं। जब ये फ्लैजिलेटेड algae जर्मिनेट होती है, तो गिव्स राइज होता है न्यू प्लांट्स। तो न्यू प्लांट्स ये उस फ्लैजिलेटेड, ये मैच्योर फ्लैजिलेटेड मोटाइल algae से वो जर्मिनेट होगा, तो न्यू प्लांट बनेगा। तो ये वही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बहुत ही आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अ फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। तो अब बात आती है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, वहां गैमेट्स की बात होगी, स्पोर्स की बात नहीं होगी। स्पोर्स की बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी भाई। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स होगी, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, याद रखिए मेरे दोस्तों। साथियों, ये गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजिला इंपॉर्टेंट होता है। और फ्लैजिलेटेड होते हैं, सिमिलर इन साइज। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये दो algae का, यूलोथ्रिक्स की बात करेंगे कि यूलोथ्रिक्स algae में, ये देखिए यूलोथ्रिक्स का पिक्चर। यूलोथ्रिक्स algae को फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला यूनाइट होते हैं, उनकी साइज सेम होती है, साइज शेप स्ट्रक्चर सेम होता है। लेकिन मेल गैमेट्स ये प्लस साइन से बताया है, फीमेल गैमेट माइनस साइन से बताया है। तो इसे और कई algae नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। नॉन फ्लैजिलेटेड algae नॉन मोटाइल होगी, फ्लैजिलेटेड algae मोटाइल होगी। ये एग्जांपल कौन सा होगा? स्पायरोगैरा होगा भाई, सॉरी, यहाँ पर सेम सिमिलर साइज और शेप। यहाँ पर देखिए सिमिलर स्पायरोगैरा की बात, ये स्पायरोगैरा फ्लैजिला नहीं होता। ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? आइसोगैमस।
क्या कहेंगे? आइसो यानी कि सेम, गैमस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट सेम साइज के होंगे, सिमिलर शेप के होंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे, उसे आइसोगैमस कहेंगे। एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। तो ये वही बात, इलोथ्रिक्स में सिमिलर साइज के फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। स्पायरोगारा में फ्लैजिला नहीं होते, साइज तो सिमिलर होती है, उसे आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स का फ्यूजन कैसा होता है? डिसिमिलर साइज का, यानी कि साइज अलग अलग होगी। एक गैमेट बड़ा होगा और दूसरा गैमेट स्मॉल होगा। जो बड़ा होगा उसे ये फीमेल गैमेट कहेंगे और जो छोटा होगा ये मेल गैमेट होगा। तो यहां पर लिखा है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर साइज कौन सी स्पीसीज होती है? यूडोरिना, याद रखिए यूडोरिना। ये एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में ये एग्जांपल नहीं थे। क्या होता है इसमें? अनआइसोगैमस टाइप का फ्यूजन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनआइसोगैमस। ये वही बात है यूरोडोना की, अनआइसोगैमस। हेट्रोगैमी भी कहते हैं भाई। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, यहां पर देखिए एक लार्ज, ये अनआइसोगैमी में बड़ा होगा फीमेल गैमेट और छोटा होगा मेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ ए वन लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट्स की बात करेंगे। नॉन मोटाइल यानी कि ये स्टैटिक्स होता है, स्थिर रहता है एक ही जगह पर। कौन सा होता है नॉन मोटाइल? फीमेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट, यहाँ पर देखिए फीमेल गैमेट लार्ज, ये देखिए कि ये वन लार्ज फीमेल गैमेट और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। ये देखिए मोटाइल, ये स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट है। इनका जब फ्यूजन होता है उसे ओगैमस कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल इस एनसीईआरटी में एग्जाम्पल को बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओगैमस कहेंगे ऐसे फर्टिलाइजेशन को। ओगामी देखिए, वन लार्ज फीमेल गैमेट, स्मॉल मेल गैमेट, उसे फ्लैजिला होगा और फीमेल गैमेट को फ्लैजिला नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं वॉलवॉक्स और फ्यूकस। यहाँ पर देखिए ये वॉलवॉक्स कॉलोनियल अलगी है और ये फ्यूकस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेल और फीमेल हो गए, पक्का हो गए यहाँ पर। ये वही बात ओगैमस की। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगी के बारे में जानेंगे। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन, धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी होता है उससे आधा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ये सिर्फ अलगी कौन से प्रोसेस द्वारा करती है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये एटोट्रॉपिक है अलगी, वो फोटोसिंथेसिस करती है। और बीइंग अ फोटोसिंथेटिक नेचर, अलगी का फोटोसिंथेटिक नेचर है, इसलिए ये इंक्रीज करता है लेवल्स ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इनटू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में ये डिजॉल्व इंक्रीज करता है लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। इसलिए ये कहाँ क्या लिखा है? हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ अर्थ इज कैरिड आउट बाय द अलगी। धरती पर के प्लांट अलग होंगे। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंस है ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस कहेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं किसके? एनर्जी के। और ये रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स इन ऑल एक्वेटिक एनिमल। जितने भी पानी में एनिमल्स रहते हैं इनके लिए ये खाना बनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कई ऐसे अलगी की स्पीसीज है। पोरफायरा ये रेड अलगी है, लैमिनारिया ये ब्राउन अलगी है। यहां पर देखिए पोरफायरा ये रेड अलगी, लैमिनारिया ये ब्राउन अलगी और स्वर्गियासम भी, ये यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, ये भी ब्राउन अलगी है। साथियों, कई ऐसी सर्टन मराइन ब्राउन अलगी होती है, रेड अलगी होती है, ये प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होता है? ये हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से होते हैं हाइड्रोकोलाइड्स? अल्जीन। ये अल्जीन अलगी ब्राउन होती है, लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल। यदि आप कंज्यूम करते हैं ये अल्जीन तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। ये ब्राउन अलगी है। और दूसरी ये अलगी है कैराजीन, ये रेड अलगी होती है और ये बहुत ही कमर्शियली यूज किया जाता है रेड अलगी का। फ्रेंड्स, आप जानते हैं अगार के बारे में। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड अलगी, कौन सी? जेलिडियम, और दूसरा नाम है ग्रेसिलारिया, यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आप जानते हैं बैक्टीरिया इस अगार पर ग्रो कर सकते हैं, फंगी भी ग्रो कर सकते हैं, उसे ये अगार की बात हुई। एंड प्रिपरेशंस
ऑफ आइसक्रीम के लिए algae क्या यूज किया जाता है, कौन सी, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया रेड algae, और जेलीज बनाने के लिए भी ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया यूज किया जाता है। यहाँ पहले बात की थी कि अल्जीन, यहाँ पर देखिए अल्जीन ये ब्राउन algae है, और ये कैराजीन ये देखिए ये रेड algae है। ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट होती है। अल्जीन कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है, और कैराजीन ये कमर्शियल algae होती है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेडिसिनल भी प्रोडक्ट बनाते हैं। और जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये देखिए ये जेलिडियम ये आगार के लिए, एग्रोज के लिए, और ग्रेसिलेरिया भी आगार के लिए। उस आगार पर उसके पाउडर पर ये माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, और आइसक्रीम भी बनाते हैं, और जेलीज भी बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे लिखा है एनसीईआरटी ने कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये यूनिसेलुलर algae, यहाँ पर देखिए ये क्लोरेला ये क्लोरेलिना और स्पाइरुलिना यहाँ पर परिचय नहीं दिया। ये रिच होती है प्रोटीन्स में, और यूज एज ए फूड सप्लीमेंट्स इवन इन स्पेस ट्रेवलर्स। आपने जाना होगा कि कल्पना चावला के बारे में, इंडिया ये अमेरिकन इंडियन ओरिजिन है कल्पना चावला, लेकिन अमेरिका में उनका रेजिडेंस है। और इंडिया के राकेश शर्मा 1984 में ये स्पेस ट्रेवलर किया था। तो ये कल्पना चावला हो या राकेश शर्मा, जितने भी स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, क्लोरेला algae स्पाइरुलिना ये उनका खाना होता है, और उस खाने में प्रोटीन्स होता है, फूड सप्लीमेंट होता है। स्पेस ट्रेवलर इसे ही खाते हैं। राकेश शर्मा की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों की, उस टाइम पर इंदिरा गांधी ये इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने पूछा था कि स्पेस से इंडिया कैसा दिखाई देता है। तो राकेश शर्मा का जवाब था कि इंडिया दिखाई देता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हुई बात है राकेश शर्मा की। कल्पना चावला अभी तो गई थी स्पेस ट्रेवल, इंडियन ओरिजिन की ये लेडी थी। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, डिवीजन ऑफ algae की बात करेंगे। फ्रेंड्स, द algae आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, 3 क्लासेस है। ये कौन से क्लासेस होते हैं, इसका स्पेशली जिक्र करेंगे स्पेशल वीडियो में, पार्ट 2 में। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन algae कहते हैं। यहाँ पर क्लोरोफाइसी के मेंबर के बारे में जाना है कि वॉलवाक्स, स्पाइरोगायरा और यूडोरिना, ये ग्रीन algae की यहाँ पर देखिए पिक्चर दिखाई दे रही है। वॉलवाक्स है, ये स्पाइरोगायरा है, और ये यूरोडिना है। दूसरा टाइप है थियोफाइसी यानी कि उसे ब्राउन algae कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि लैमिनार या फ्यूकस आणि डिक्टियोटा, ये 3 एग्जांपल है ब्राउन algae के। और रोडोफाइसी की बात करेंगे यानी कि रेड algae कहते हैं उसे। तो बात हुई है रेड algae की कौन से, तो पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, ये हुई बात इनके एग्जांपल की। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।